हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करे हैं। अगर आपने अभी तक वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो एमसीक्यूज देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो फटाफट आप वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको एमसीक्यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम बिना देरी के अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अंडर विच कैटेगरी ऑफ गुड्स मशीनरी प्लांट एंड टूल्स आर प्लेस्ड? ऐसी कौन सी कैटेगरी है गुड्स की जिसमें मशीनरी प्लांट्स और टूल्स को रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गुड, ऑप्शन बी कंज्यूमर गुड, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट गुड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर्स गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से जाके देख लीजिए। मैं स्टिल आपको वन लाइनर बता देती हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको प्रोड्यूसर यूज करता है टू इन्वेंट और टू प्रोड्यूस न्यू आइटम्स। तो प्रोड्यूसर क्या क्या यूज करता है? मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, यही सब क्या होता है? प्रोड्यूसर के गुड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गुड। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? जो कंज्यूमर्स हम लोग एट द एंड उसको कंज्यूम करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कंज्यूमर गुड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो ए से बी पहुंचने में लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड। जैसे केक अगर आप लोग खाते हैं तो केक में आप क्या क्या लगता है? केक में शुगर लगता है, सोडा लगता है, ब्रेड लगती है, क्रीम लगती है, तो वो सब क्या है? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो ये प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स होते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अंडर विच कैटेगरी ऑफ गुड्स ब्रेड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन आर प्लेस्ड? ऐसी कौन सी कैटेगरी है गुड्स की जिसमें ब्रेड, क्लॉथ्स और मेडिसिन को रखा जाता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है प्रोड्यूसर्स गुड, कंज्यूमर्स गुड, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंज्यूमर गुड्स। क्यों? क्योंकि ब्रेड, क्लॉथ्स और मेडिसिन क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास कंजप्शन के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंज्यूमर्स गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। विच हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस इज रिमूव्ड बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कौन सी बिजनेस की रुकावट को दूर करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लेस, बी टाइम, सी इंफॉर्मेशन, डी फाइनेंस। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जो आप टीवी देखते हो तो उस पर जो एड्स वगैरह आती है, एडवर्टीजमेंट आती है, वो उससे आपको क्या मिलती है? आपको उनसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या रिमूव करती है? बिजनेस की कौन सी रुकावट को दूर करती है? ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन की रुकावट को दूर करती है। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच हिंड्रेंस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री? अब बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी कौन सी इंडस्ट्री को रिमूव करते हैं, कौन सी रुकावट को दूर करते हैं बिजनेस की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लेस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी फाइनेंस। अब बैंक से हमें क्या मिलता है? बैंक से हमें फाइनेंस मिलता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री कौन सी रुकावट बिजनेस की दूर करते हैं? फाइनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फाइनेंस। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। Under which manufacturing industries the manufacturing of cement, limestone, gypsum and coal can be placed? वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जिसमें सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोयल को हम रख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हमने 4 पार्ट किए थे। एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है? एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है? जो रॉ मटेरियल को, जो एनालिटिकल इंडस्ट्री से उसको रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उस पर काम करके उसको आगे फर्दर यूज के लिए ट्रांसफर कर देती है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके, एक साथ मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। और असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर चीज के, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल आता है? तो ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये ऑप्शंस क्या होते हैं? ये ऑप्शंस बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिलके ये सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिंथेटिक इंडस्ट्री।
चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बिजनेस, बिजनेस क्या है? ऑप्शन क्या है? इंडस्ट्री प्लस ट्रेड, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स बिजनेस है, ट्रेड प्लस कॉमर्स बिजनेस है, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड है, या ट्रेड प्लस एड्स है। तो आंसर क्या है? आंसर नंबर ए, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स? कौन सी कैटेगरी है इंडस्ट्रीज की जिसमें ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स आती हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? प्राइमरी, ऑप्शन बी ट्रेजरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। प्राइमरी क्या होती है? हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल पे काम करती है, और ट्रेजरी क्या होती है? ट्रेजरी हमारा सर्विस सेक्टर होता है जो हमारे फाइनल गुड्स को कंजप्शन तक लेके जाता है, जो हमारी एड्स ऑक्सिलरीज भी कहलाती है। ऑप्शन सी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल निकाल के देती है उस पे सेकेंडरी इंडस्ट्री काम करती है उसको फाइनल गुड्स बनाने में। तो ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फर्म यूटिलिटी? फर्म यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी कॉमर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? किस चीज की हम फॉर्म को कन्वर्ट करना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वुड है, वो वुड को जब तक आप डोर, बेड, ड्रॉर्स इन सब में कन्वर्ट नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, हमें लकड़ी को एक प्रॉपर शेप देनी पड़ती है ताकि कंज्यूमर्स उसको ले सकें। तो दैट विल बी नोन एज आवर फॉर्म यूटिलिटी। तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडस्ट्री। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है? बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, बिजनेस एंड ट्रेड, या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमर्स इंक्लूड करता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का काम होता है ट्रेड करवाना और उस ट्रेड को सफल करने में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज सर्विस इंडस्ट्री? ऐसी कौन सी, नीचे दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं? तो ऑप्शंस क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना। वहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम होता है बिजनेस को फाइनेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कि इन केस इन फ्यूचर अगर बिजनेस को कुछ लॉस हो जाता है, फायर, थेफ्ट, तो वो उसको रिकवर कर सके। ऑप्शन सी क्या है? बिजनेस बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री हमने अभी अपने प्रीवियस एमसीक्यू में किया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है? फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है हमें। तो कौन सी? ये सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग क्या है? एक सर्विस इंडस्ट्री है जो बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर ए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री है? क्या ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करती है बिजनेस को? स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से फॉल्स, ऑप्शन बी कांट से, ऑप्शन सी मे बी ट्रू, ऑप्शन डी ट्रू। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या है? एक सर्विस इंडस्ट्री है। यस, ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ब्लैंक क्रिएट्स ऑनरशिप यूटिलिटी। क्या चीज है जो ऑनरशिप यूटिलिटी क्रिएट करती है? ऑनरशिप यूटिलिटी का मतलब कि जब एक गुड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी क्या होती है? ऑनरशिप कन्वर्ट होती है। सपोज ए जो है एक बिजनेसमैन है और मैंने ए से गुड्स खरीदे हैं, तो जब तक गुड्स ए के पास है, जब तक वो ट्रेड नहीं हुआ है, तो उन गुड्स की ऑनरशिप किसकी है? ए की। बस एज सुन एज द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ही हमारा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो उन गुड्स की ऑनरशिप किसके पास आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी कॉमर्स, ऑप्शन सी एड्स टू ट्रेड, ऑप्शन डी फाइनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रेड। ट्रेड क्या होगा? ऑनरशिप यूटिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। आई होप आपको आज के वीडियोस में किए गए एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कल फिर से इसी चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.